आपके सामने दो सवाल दिए हैं। एक पहला सवाल ये है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा सवाल है 9x² प्लस 3x माइनस का 2 बराबर 0। ये दोनों सवाल अपने आप में एकदम अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब इंपॉर्टेंट वाली बात आती है तो मैं बता दूं कि जब पेपर में कोई भी सवाल आता है तो वो आपकी मैथ से ही आता है। और मैथ का अगर देखा जाए तो सवाल जरूरी नहीं कि पेपर में आपको हमेशा किताब का सेम टू सेम लिखा हुआ मिलेगा। सवाल में चेंजेस होते रहते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से होते हैं सवाल। जरूरी नहीं है कि जैसे ये सवाल दिया है सेम तो वैसे ही आपके पेपर में होगा और जैसे ये लिख रहा है वैसे ही आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आपको सवाल रटने नहीं आते हैं और ना रटने की आवश्यकता होती है। सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके सामने सवाल आ जाता है तो आप कोई भी सवाल मिल जाए आपके लिए कहीं से भी दे दें, कोई सा भी दे दें। अगर द्विघात समीकरण की बात चलती है तो द्विघात समीकरण में से जब आपको सब करना आएगा तो आपके पास में कोई भी सवाल आ जाए सामने, आप किसी भी सवाल को छोड़ के नहीं आएंगे। आप हर एक सवाल कर सकते हैं। बस उसके लिए जरूरी है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण है। सभी द्विघात समीकरण में कुछ ज्यादा टॉप में आपको फार्मूले वगैरह या ये सब रटना नहीं है, ना करना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। उसके बाद में द्विघात समीकरण के सवाल आपको जितने हैं टोटल सबके सब आपके समझ में आ जाएंगे और पूरा टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें का सवाल आपको बोर्ड के पेपर में जरूर ही आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला सवाल आपके सामने x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये आपको दिख रही है एक अकेली संख्या है 5 और ये है 6x और ये है x², है ना। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जो सिंगल संख्या दे रखी है आपकी 5 ये अलग है और ये 6x है। तो यहाँ पर इसके आगे का चिन्ह जो दिया है वो प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि गुणा करने पे 5 लाना है और जोड़ने पे आपको 6 लाना है। जोड़ने का यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ जोड़ने पे 6 लाना है और गुणा करने पे आपको 5 लाना है। अब ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसे पहाड़ी देखो कोई दो संख्या ऐसी ढूंढो जिसमें ऐसा करने पर हमारे पास में ऐसी समस्या पूरी पूरी सॉल्व हो जाए। गुणा करने पे 5 और जोड़ने पर 6। तो हमारे पास जो बनती है वो ये आ जाती है x² प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ इसको मैं अलग समझाता हूँ। जोड़ने पर हमें आना चाहिए 6 और गुणा करने पर आना चाहिए 5। तो देखो ये बिल्कुल सही सवाल होता है, सही बनता है। ये जोड़ने पे 6 होगा, गुणा करने पर हमारे 5 हो जाते हैं। अब ये ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए क्या करेंगे, x की अंदर गुणा हो जाएगी 5x, x की 1 से गुणा होगी तो केवल x लिख देते हैं, 1 को हम नहीं लिखते हैं। इन दो में से कॉमन कर लो, इन दोनों में से कॉमन कर लो। तो इन दो में कॉमन जो है वो हमारे पास x है। यहाँ एक x आ जाती है, एक x बचता है और यहाँ से एक x थी वो बाहर आ गया, केवल 5 रह गए। यहाँ पर x है, यहाँ 5 है, कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन कॉमन जिनमें नहीं होता उसमें 1 तो 100% होता ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे रख देंगे, 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया। दोनों ब्रैकेट एक से हो गए। सवाल के गुणनखंड जो है बिल्कुल एकदम सही हुए हैं। ये जो बचे वो दूसरी ब्रैकेट में कर देते हैं और हमें जो मान निकालना है वो x का मान निकाल के दिखाना है। तो एक बार यदि x प्लस 5 बराबर 0 कर लेते हैं और दूसरी बार में x बराबर उठा के इधर को ले आएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। दूसरी बार दूसरी समीकरण x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर ये प्लस का इधर जाएगा बराबर की दूसरी साइड में, तो ये माइनस का हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये सवाल तो आपका ऐसा था कि x² जो दे रखा था उसके आगे कोई संख्या नहीं थी। अब अगला सवाल जो है उसमें क्या करा है इन्होंने, x² के आगे संख्या दे दी है और बाकी सब सवाल जो इसी तरीके से है। द्विघात समीकरण है दोनों, क्योंकि सबसे बड़ी घात मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया कि जब किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इस कंडीशन में अगर सवाल आपके पास में आता है एकदम ऐसे मान लो कि दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है आपका, तो इस वाले कंडीशन में क्या करना है कि जो x² के आगे संख्या दी है उस संख्या की गुणा आपको क्या करना है, इस वाली संख्या जो सिंगल संख्या दे रखी है इसमें x बिल्कुल नहीं दी है उससे इसकी हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमें ये देखना कितना होता है, 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 बराबर आपका कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर आपको दो नहीं मानना है, यहाँ पर आपको मानना है 18। अब यहाँ 18 मैंने गुणा करने पर 18 लाना है और घटाने पर आपको 3 लाना है। अब आपको ऐसी संख्या देखना है इसमें कि गुणा करने पे यहाँ 18 आए और घटाने पर आपको 3 आए। घटाने का मतलब इसके आगे चिन्ह जो माइनस का है इसलिए घटाने पर 3 आना चाहिए। अब यहाँ 18 की बात, क्योंकि इसकी 9 की गुणा इससे हो गई इसलिए यहाँ पर अभी 18 है, आप यहाँ पर 2 नहीं मानेंगे, आप यहाँ पर 18 मानेंगे। तो करिए देखते हैं कौन सी संख्या बनती है। तो संख्या जो आती है वो 6 इंटू 3 और 6 माइनस 3 बराबर ये हो जाता है
6 गुणा करने पर 6 की 18 आता है और 6 में से 3 घटाने पर 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हम बाकी सब वैसे का वैसे लिखेंगे, बस यहाँ पर बदलाव हो जाएगा आपका 6 - 3 x - के 2 बराबर 0। इसको हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो x के अंदर गुणा होगी 6x हो जाएगा, माइनस का 3x हो गया, माइनस का 2 बराबर 0। इस दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, यहाँ से कॉमन एक तो 3 हो जाएगा और एक x हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया। यहाँ पर 3 का भाग दो, 3 3 9 और एक x कॉमन हो गई, एक x रह गई, 3 2 6 x एक बाहर आ गई। यहाँ से केवल माइनस का 1 कॉमन होगा, 3x और प्लस के 2 रह जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। ये यदि करके इसके x के मान निकाल दो, x + 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 2 और x को अकेला बचाना है, इसलिए गुणाकार वाला जो गुणा में संख्या होती है वो बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में चली जाती है, एक विपरीत हो जाती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर आपका हो गया 3x बराबर में 1 और x बराबर 1/3। ये आपके दोनों सवाल के आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर देखा समीकरण में और आपको ज्यादा अलग तरीके के सवाल और नहीं मिलेंगे, मैं 2-4 तरीके के और सवाल कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको बस इतना ध्यान देना है कि गुणनखंड संख्याओं की कैसे करें कि गुणा करने पर उतना है, जोड़ने या घटाने पर इतनी आनी चाहिए, और कौन से इसमें कॉमन करना क्या करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 बार अच्छी तरीके से, तो ये आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से एकदम आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस मांगता है, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप मैथ के अंदर सीख सकते हैं। अभी आपके सामने दो नए तरह के सवाल हैं। एक ये है 3 नंबर पे दे रखा है x² - 9 बराबर 0 है, और दूसरा 2x² - x + 1/8 बराबर 0 है। अब यहाँ पर ये सवाल आपको दिया है, इस सवाल में आपको ना तो गुणनखंड करनी है और ना गुणा करने पे ना जोड़ने पे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है और देखना है कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। गुणनखंड में 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले आपको वो 3 फार्मूले बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ये सवाल कराता हूँ। नंबर 1 पर आपके आता है एक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। इसमें होता है a² + b² + 2ab। ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 और दोनों की गुणा बन जाती है। फिर दूसरा आता है इसका ही माइनस वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी की तरह होता है, बस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। तीसरा आता है a² - b²। ये जब खोलेंगे इस फार्मूले को तो एक में प्लस और एक में माइनस, इनको हम सर्वसमीका भी बोलते हैं। ये 3 सर्वसमीका जो है कोई भी गुणनखंड है सभी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी बेस पे हम सब सवाल कर पाते हैं। ये कई जगह और बहुत जगह यूज में आती भी है, तो इनको तो पूरे अच्छे तरीके से एकदम याद कर लो। अब यहाँ पर जो सवाल बनता है वो इन्हीं में से एक फार्मूला लगता है, वो कैसा लगता है देखते हैं जरा अपना, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, और जब ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम जो सवाल को अपने दिमाग में भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो बनता है वो ये वाला फार्मूला आपका बन जाता है a² - b²। तो हम इसको एक में प्लस और एक में माइनस कर देते हैं। कैसे करेंगे, x + 3 और दूसरे में x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पर भी x का मान निकालना है, तो x + 3 बराबर 0 कर दो और x बराबर आपका -3 कर दो। यदि x - 3 तो x बराबर आपका 3। इसका ये आंसर का सॉल्यूशन हो गया। ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, ज्यादा बड़े लॉन्ग में आते नहीं कभी भी। ये तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबरों में ये सवाल आते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में यहाँ पर 2x² - x + 1/8 बराबर आपका 0 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है कि देखो, एक तो x² के आगे संख्या दे रखी है, फिर यहाँ 1/8 है, तो ऐसे के गुणनखंड करने बड़े मुश्किल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 8 सबके नीचे एलसीएम हो गया, 8 की सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x² और माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 8x और ये प्लस का 1 ऐसे बराबर 0। अब इस 8 की 0 से गुणा होगी तो ये 0 होकर खत्म हो जाएगा। 8x + 1 बराबर 0, ये हो गई हमारी अब द्विघात समीकरण बनी हुई, ये सही वाली हो गई। 16 की गुणा 1 से कर दो, मैंने बताया था कि इस ऐसे सवाल जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी इनसे गुणा कर देंगे। 16 की 1 से गुणा करेंगे तो 16 करना 16 आपका बन जाता है। अब यहाँ पर 1 की जगह 16 हो गया। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे 8 आने चाहिए, गुणा करने पर आपके 16 आने चाहिए। तो जोड़ने पे 8 और गुणा करने पर उनके 16 आएंगे, तो वो संख्या जो बनती है वो 4 चौक 16, 4 + 4 बराबर 0। अब ये चीज यहाँ पर लाकर लिख दो,
4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस के 4x माइनस की देखो अंदर भी गुणा होनी है और इस x की भी होनी है, तो ये -4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ इन दो में से कॉमन, यहाँ इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से हम जो कॉमन लेंगे वो 4x ले लेंगे और 4 चौक 16x माइनस का यहाँ पर बचेगा केवल 1, क्योंकि 4x पूरा ही बाहर आ गया है। इसके बाद यहाँ से कॉमन करेंगे, माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4x हो गए, माइनस का 1 बाहर ले लिया है, माइनस का चिन्ह बाहर आया है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट एक सी हो गई, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो और ये वाली भी दोनों ये ब्रैकेट भी एक सी हो गई। अब यहाँ पे या तो यदि करके अलग अलग कर दो या एक साथ कर दो कि दोनों ब्रैकेट एक सी हैं। यहाँ जब दोनों ब्रैकेट एक सी हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 की घात 2, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक सी हैं, इसलिए हमने कहा एक ब्रैकेट में लिख के ऊपर उसकी घात 2 लगा दी, क्योंकि ये 2 है ब्रैकेट, ये हो गया। अब यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, इधर 0 है, तो 2 जब इसका 0 का वर्ग होता नहीं है, इसलिए इसकी घात ये खत्म हो जाएगी, 4x 1 बराबर 0। या इधर जब वर्ग होता है और तो दूसरी तरफ जब कोई संख्या होती है तो इधर का वर्ग हटाते हैं, तो इधर बराबर की सीधे हाथ की तरफ जो संख्या होती है उस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं या लग जाता है। यहाँ 0 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाओ तब भी वो 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 जो है यहाँ खत्म कर दो। यहाँ से अब आप कर सकते हैं यदि 4x बराबर 1 तो डायरेक्ट x बराबर 1/4 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 4 इसके बटे में आ जाएगा। सवाल आपको जो दिया है वो 4x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है, 1 उठा के दूसरी तरफ ले जाओ और 4 गुणा में है तो उसके वो बटे में आ जाएंगे। सब सवालों को लाकर एंड में जब देखा जाता है तो सब एक ही तरीके से और एक ही पैटर्न पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर सवाल ऐसे इस तरीके से दे रखे हैं या इस तरीके से दे रखे हैं, वो होता है स्टूडेंट के दिमाग को चेक करने का। तो आपको ध्यान रखना है और दिमाग लगाना है और थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। अब आपके सामने दो सवाल ये लिखे हैं। पहला सवाल है 25x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर का माइनस का 4, और दूसरा सवाल है अंडर रूट में 3x² प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट में 3 बराबर 0। इस तरीके के सवाल भी पेपर में काफी दे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। अब यहाँ पर हम सवाल करते हैं पहले ये वाला, देखो यहाँ पर पहले से उसने गुणनखंड सब करके रख दिए हैं। अब आपको सिर्फ x का मान निकालना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हम x का मान किस तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो है इधर को लाएंगे, बराबर में हम 0 करेंगे, तो 25x ब्रैकेट x प्लस 1 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर में 0। 25x की इस समीकरण से गुणा, मतलब अंदर वाली ब्रैकेट से गुणा हो रही है तो इसकी अंदर गुणा करो पहले। 25x की x से गुणा होगी तो x² और 25x की 1 से होगी तो ये 25x प्लस के 4 बराबर 0। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। जब यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि x की घात जो है वो एक ही एक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन नहीं, ये द्विघात समीकरण थी, क्यों, क्योंकि ये x जो है वो गुणा में थी। जब x की गुणा होगी तो वो x की घात 2 हो जाएगी और फिर वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस तरीके से देखो ये रहेगी, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। इसी तरह ही ये आगे सॉल्यूशन है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था कि जब x² के आगे कोई संख्या दे रखी हो तो उस संख्या से गुणा करते हैं जिसके आगे कोई भी x नहीं होता है, सिंगल संख्या होती है। 25 की 4 से आपने गुणा करी तो 25 की 4 से जब गुणा करते हो तो बनता है 25 चौका 100 बन जाता है आपका। अब 100 यहाँ पर आपके 4 नहीं 100 हो जाते हैं। 100 जोड़ने पे आपको 100 लाने हैं और सॉरी गुणा करने पे 100 लाने हैं और जोड़ने पे आपको 25 लानी है। तो आपके पास में ऐसी कौन सी संख्या है कि हम जोड़ें तो 25 आए और गुणा करें तो 100 आ जाए। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या बनती है वो बनती है 20 इंटू 5 बराबर 100, 20 प्लस 5 बराबर 25। तो हम यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो ये वाली लिख देंगे, 25x² प्लस 20x प्लस 5 और इंटू में x प्लस का 4 बराबर 0। 25x² प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब इनमें कॉमन कर लो, कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ से इन दोनों में से 5x कॉमन हो गया, यहाँ पे 5 का भाग लगा दो, 5 25 और एक x बाहर हो गई, एक x बची, 5 4 20, एक x वो भी बाहर हो गई। यहाँ से केवल 1 कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। ये दोनों ब्रैकेट एक सी हो गई, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो और ये एक ब्रैकेट में लिख दो। इसे यदि करके x का मान निकाल दो, x प्लस 4 बराबर 0 है तो 5x बराबर माइनस का 4 हो गया और x बराबर माइनस का 4 अपॉन
5 हो गया। एक सवाल आपका ये बन गया और दूसरा यहाँ से दूसरी ब्रैकेट का 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 5x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस के 1 और बटे में 5, ये आपका दूसरा x बराबर मान आता है। अब आता है सवाल नंबर 6 जिसमें लिखा है अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर के आगे एक संख्या दे रखी है जो अंडर रूट में है और एक संख्या ये है जो बिना एक्स के दे रखी है, सिंगल संख्या। तो यहाँ की इसकी गुणा मैंने बता रखा है कि आपको इसकी इससे गुणा करेंगे। जब इस संख्या की अंडर रूट की और अंडर रूट से गुणा होती है और सेम संख्या अंडर रूट के अंदर होती है तो उसका रूट जो है हट जाता है। अब यहाँ पर हम अगर देखें अंडर रूट 3 की गुणा जब 7 अंडर रूट 3 से करेंगे तो 7 तो ऐसे रहेगा, 3 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो 3 हो जाएगा और ये बनता है आपका 21। अब यहाँ पर जो आपकी संख्या है वो आपकी संख्या 21 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ गुणा करने पे 21 लाना है और जोड़ने पे आपको 10 लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपके सामने लिख देते हैं अब 7 प्लस 3 एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। 7 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा और 7 की 3 से गुणा करोगे तो 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तीसरी स्टेप में एक सवाल का स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप ये आपका हल करने का हो गया, तीसरा स्टेप जो उससे ब्रैकेट को खोलने का हो गया। कुछ लाइन में सवाल पूरे होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। एक्स से हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे यानी कि एक्स के अंदर गुणा कर देंगे सभी की। ये हो गया आपका अगला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में जो करना है वो आपको करना है दो दो में कॉमन करना है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन देख सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन होगा नहीं, केवल x कॉमन हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट 3 बचेगा और एक x बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा यहाँ से आपको अंडर रूट 3 कॉमन लेना है। अंडर रूट 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो 3 है, यहाँ अंडर रूट 3 है। अब सवाल बनता है आपके दिमाग में कि अंडर रूट 3 कॉमन कैसे हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, लेकिन देखो अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन कुछ लेते हैं तो भाग देती हुई संख्या बाहर निकलती है। जब अंडर रूट 3 हम बाहर ले रहे हैं तो इसको हम बाहर लेंगे तो ये 3 अंडर रूट 3 जो है सबको भाग करता हुआ निकलेगा। तो अंडर रूट 3 से जब भाग करेंगे इसको तो इसका जो भाग जाएगा तो अंडर रूट 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3, ये तो आगे बाहर आपका, यहाँ केवल 7 बचता है। ठीक है, आपका सवाल अगर ऊपर से सही बिल्कुल ला रहा है, परफेक्ट ला रहा है और पहले वाले में हम कॉमन अच्छे तरीके से कर देते हैं, दूसरे वाले में जो कॉमन लेने वाली चीज है उसे कॉमन ले लो, बाकी को सेम पहले ब्रैकेट को देखते हुए आप लिख दो, बिल्कुल वही आएगा जो आपका पहली ब्रैकेट में होगा वही दूसरी ब्रैकेट में आएगा। लेकिन आपको ऊपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से सवाल लेके आना है बिना मिस्टेक के। ये आपका गुणनखंड हो जाते हैं। अब यहाँ से यदि करके आपको बस x बराबर मान निकाल के रखना है तो ये हो जाएगा आपका x अंडर रूट 3x बराबर माइनस का 7 और x बराबर माइनस का 7 अंडर रूट 3। और दूसरा इसका यदि x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3 आपका ये दूसरा x का मान आ जाएगा।